हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, आज के इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीडीएस में बड़ी राहत मिली है बजट 25 से फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। क्या टीडीएस रेट रहने वाली है, क्या है नया चार्ट, सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे के सारे अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि अगले हफ्ते जो है डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करने वाली है गवर्नमेंट, तो उससे जुड़े सारे अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि टाइम टू टाइम सारे वीडियो अपडेट आप सभी को हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे, तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीडीएस रेट्स में जिनमें चेंज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से ये रेट्स आपके एप्लीकेबल हो जाएगी। टीडीएस रेट चार्ट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीसीएस रेट चार्ट को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 193। सेक्शन 193 के अंदर टीडीएस काटा जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे टीडीएस काटने की लिमिट पहले कुछ भी नहीं थी, यानी कि अगर आपने 1 रुपया भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लिया है उस पे आपका टीडीएस कटता था 10% की रेट से। तो अब गवर्नमेंट ने उस लिमिट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट है, सिक्योरिटीज है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगले साल से ये लिमिट आपकी एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं सेक्शन 193 के अंदर डिबेंचर अगर आपने ले रखे हैं, आप है इंडिविजुअल और एचयूएफ पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स है, तो उस केस में 5,000 की लिमिट थी जो गवर्नमेंट ने बढ़ा के अभी 10,000 कर दी है। उसी के साथ दोस्तों, आपको अगर डिविडेंड रिसीव होता है एज ए इंडिविजुअल शेयर होल्डर कैपेसिटी, तो उसमें आपकी टीडीएस की लिमिट थी, कंपनीज आपका टीडीएस काटती थी 5,000 से ऊपर का डिविडेंड होने पे। अब गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा के 10,000 कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों 194A जो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज आपको रिसीव होता है, उसकी आप अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस कैपेसिटी में आपका अगर 40,000 तक का इंटरेस्ट बनता था तो कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता था, चाहे वो पब्लिक कंपनी से हो, चाहे बैंक से हो, कॉर्पोरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से। तो आपको यहाँ पे 40,000 तक के इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस नहीं था। अब इस लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, रिलैक्सेशन दिया है, इसको कर दिया है 50,000। अब मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो सीनियर सिटीजन को डबल बेनिफिट दिया गया है क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो था वो है 50,000 रुपए तक का, और 50,000 को डबल कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 1 लाख तक का कर दिया है अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है अदर देन सिक्योरिटीज। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी लॉटरी लगी है, क्रॉसवर्ड, पजल, जिसमें आपको जीत हुई है, तो पहले आपकी जो लिमिट थी कि एग्रीगेट अमाउंट जो एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा होते ही आपका टीडीएस करता था, अब इसमें 194B में लिख दिया गया है एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे आपका 10,000 का टीडीएस, 10,000 रुपए अगर क्रॉस होता है तो आपका टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 194BB हॉर्स रेसेस। हॉर्स रेसेस के अंदर अगर आपकी जीत होती है तो उस केस में सेम प्रोविजन था कि 10,000 रुपए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका होता है तो टीडीएस कटेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सिंगल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट लाया है, जिसमें अगर आपका एक ट्रांजैक्शन में मान लीजिए एक आपने बेट लगाई, उस पे आपको 10,000 की जगह 9,000 का गेन हुआ। दूसरे ट्रांजैक्शन के अंदर आपको
8,000 का गेन हुआ तो एग्रीगेट अगर पहले कॉन्सेप्ट के पे जाए तो एग्रीगेट तो आपको 17,000 का गेन हुआ तो उस पे आपका टीडीएस कटना चाहिए था, लेकिन अब गवर्नमेंट बोलती है कि सिंगल ट्रांजैक्शन, तो 2 ट्रांजैक्शन हुए, 2 ट्रांजैक्शन में 9,000 और 8,000 का गेन हुआ तो आपका टीडीएस यहाँ पे नहीं कटेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंश्योरेंस कमीशन। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है, आपको इंश्योरेंस कमीशन रिसीव होता है तो 194D के अंदर 15,000 रुपए पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर होता था तो आपका इंश्योरेंस कमीशन पे टीडीएस कटता था। अब गवर्नमेंट बोलती है कि ये 15,000 की लिमिट को गवर्नमेंट ने कर दिया है 20,000। अब दोस्तों बात करते हैं 194G, जिसके अंदर आपको कमीशन मिलता है, मान लीजिए कोई भी कमीशन मिलता है, प्राइस होता है लॉटरी टिकट और पे, तो उस केस में 15,000 की लिमिट थी, वो भी गवर्नमेंट ने अब 20,000 कर दी है। उसके अलावा दोस्तों जो अदर कोई कमीशन या कोई ब्रोकरेज आपको मिलती है, 194H के अंदर आपको टीडीएस काटना था 15,000 रुपए तक का, 15,000 रुपए से ऊपर होने पे आपका टीडीएस कटता, लेकिन अब जो है 20,000 की लिमिट गवर्नमेंट ने कर दी है। इसी के साथ दोस्तों मेजर चेंज जो यहाँ पे गवर्नमेंट लाई है 194I के अंदर लाई है। 194I जो कि रेंट पे एप्लीकेबल है, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको जितना रेंट मिलता है अगर वो 2,40,000 रुपए तक या उससे ऊपर है तो उस केस में आपको टीडीएस काट के पेमेंट किया जाएगा आपके टेनेंट के द्वारा। तो अब इसमें गवर्नमेंट ने बोला है, अब यहाँ पे जो है टीडीएस काटने के लिए लिमिट रखी है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मान लीजिए आपको कोई टेनेंट रहता है तो उसमें आपका पार्ट ऑफ द मंथ रहा और 50,000 से ऊपर तक का इंटरेस्ट आपका रेंट आता है तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, नहीं तो नहीं है, टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। तो पूरे साल में अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 लाख तक की लिमिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर दी है। 2,40,000 से सीधा बढ़ा के 6 लाख गवर्नमेंट ने यहाँ पे कर दिया है। अब बात करते हैं 194G का। 194G जो कि एप्लीकेबल होता है प्रोफेशनल फीस। अगर आप एक प्रोफेशनल है, आपको प्रोफेशनल फीस रिसीव हो रही है तो पहले लिमिट थी टीडीएस काटने की 30,000 रुपए तक की, अब यहाँ पे टीडीएस काटने की लिमिट होती है वो है 50,000 रुपए। इनहैंस्ड यहाँ पे किया गया है लिमिट को। वैसे ही टेक्निकल सर्विसेज के केस में 30,000 की लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा के 50,000 कर दिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोविजन यहाँ पे गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं, वो किए हैं यहाँ पे 194G के अंदर रॉयल्टी आपको रिसीव होती थी तो 30,000 की लिमिट थी, उसको गवर्नमेंट ने कर दिया है 50,000। 194G जो कि बात करता है यहाँ पे नॉन कम्पीट फीस अंडर सेक्शन 228(5)(a), उसके अंदर आपको नॉन कम्पीट फीस रिसीव होती है तो 30,000 की लिमिट थी, उसको भी गवर्नमेंट ने कर दिया है 50,000। अब दोस्तों हम बात करते हैं 194K, जिसके अंदर बात करता है कि अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है किससे, म्यूचुअल फंड या स्पेसिफाइड कंपनी या कोई अंडरटेकिंग है, उसके यूनिट से आपको इनकम रिसीव हो रही है तो उसमें आपकी लिमिट थी 5,000 की, वो गवर्नमेंट ने कर दी है 10,000। इसी के बाद दोस्तों अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपके पास एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, तो उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर किया जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन के अंदर आपको कंपनसेशन मिलता है या एनहांस्ड कंपनसेशन मिलता है, उसका टीडीएस काटा जाता था 194LA के अंदर, जिसको यहाँ पे पहले लिमिट थी यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर तक जो लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए तक की, वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बढ़ा के डबल कर दी है, सीधा 5 लाख कर दिया है। तो 5 लाख के ऊपर आपका टीडीएस काटा जाएगा। अब दोस्तों बात आती है 194LBC। LBC क्या बोलता है, अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट से आपको अगर इनकम रिसीव होती है तो पहले जो आपकी रेट है वो है 30% की, जो गवर्नमेंट ने अब कर दी है 10% की। इसके बाद 194Q बात करता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स का परचेज किया है तो उस केस के अंदर आपको टीडीएस काटना होगा और जो सेलर होगा वो टीसीएस कलेक्ट करेगा 206C1H के अंदर। 194Q और 206C1H को डिटेल में हमने डिस्कस किया गया है हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी और आई बटन पे भी मैंने लिंक कर दिया है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। इसमें लिखा गया था कि अदर देन द ट्रांजैक्शन टू विच अंडर सेक्शन 1H ऑफ 206C
अप्लाइज। तो पहले ऐसे लिखा गया था कि जहां पे अप्लाई होता है वहां पे आपका टीडीएस कटेगा, लेकिन अब जो है इसको हटा दिया गया है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा कि जहां पे आपका टीसीएस कलेक्ट किया गया है वहां पे आपके टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो दोस्तों टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसका ऑडिट करवाना कंपल्सरी होता है उस पर्सन को यहाँ पे टीडीएस काटने की लिमिट होती है, टीडीएस काटने की लाइबिलिटी होती है। तो टीडीएस जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे ज्यादा अगर लिमिट चली जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट के अंदर आपके लिमिट जो है, आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी लिमिट चली जाती है 60,000 रुपए, तो आपका पूरा का पूरा उस पर टीडीएस कटेगा। तो अगर वो काटना रह जाता है तो उसकी हैवी पेनल्टी जो डिडक्टर है उसको पे करनी पड़ती है। तो ऐसे जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आप टैक्स की कंप्लायंसेस को पूरा कर सके और उससे जुड़ी सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। और टीडीएस डिडक्ट करना है, कितना करना है, कैसे रिटर्न फाइल करना है, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमें ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।